के वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा मृत के हम सभी भागवत प्रेमी, भागवत के रस स्वरूप श्रोता समाज, हम सब इस सावन मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन से लगातार 1 माह तक श्रीमद्भागवत कथामृत का रसास्वादन करेंगे। सावन की मास है। सावन मास में शिव शक्ति और श्री राधा कृष्ण प्रेम शक्ति को हमें कैसे प्राप्त करना है, इन पर भी हम निरंतर चर्चा करेंगे। इस अनुष्ठान के जो मुख्य आयोजक है श्री राधा कृष्ण प्रसाद जी, जिनकी इच्छा थी कि हम वृंदावन से लगातार वर्तमान समय में भारतवर्ष से बाहर विदेश में रहते हैं, फिर भी उनकी इच्छा थी कि हम 1 माह सावन मास में श्रीधाम वृंदावन में रहकर नित्य सात्विक भाव से कथा अमृत का रसास्वादन करें। किसी कारणवशात व्यापार के कारण उसे बाहर जाना पड़ा, लेकिन उनके भाव है कि हम नित्य मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा आप सब भी अपने घर में बैठकर इस कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। हम लोग घर और परिवार में रहकर कुछ समय, क्योंकि सब कहते हैं कि समय बहुत बलवान है, इस बलवान समय में, वर्तमान समय में समाज की दुर्दशा, एक दूसरे के ऊपर बैर भाव निरंतर हावी हो रहा है। सब आपस में एक दूसरे के इष्ट की निंदा करने लग गए हैं। कई लोग तो ऐसे हो चुके हैं जो स्वयं अपने आप को धर्माचार्य, धर्म गुरु मानते हुए भी उनके अंदर यह भी भाव नहीं है कि जिस इष्ट की हम निरंतर, जिनके नाम के प्रभाव से आज मुझे अच्छे स्थान मिला है, उनको अभी तक यह भी ज्ञान नहीं है, वो गुरु विमुख होकर स्वयं को स्वयंभू मानकर कभी श्री राधा कृष्ण की निंदा तो कभी श्री राम कृष्ण की निंदा, कभी जो भगवान के 4 नित्य है, अखंड है, नाम रूप लीला धाम, उनकी निंदा, फिर भी हम लोग मौन रहते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में अहिंसा व्रत का पालन भी कहा है, लेकिन कभी कभी हमारे चाणक्य ने बहुत सुंदर बात कही है। श्री चाणक्य जी ने क्या कहा कि देखो, अस्त्र के साथ साथ कभी कभी माला से भगवान के भजन करो और वक्त पड़े तो इस शास्त्र के साथ अस्त्र का भी संबंध जोड़ लो। कौन सा अस्त्र? आपके पास कोई ये जरूरी नहीं भाला तरवार लेकर ही हम आगे बढ़े। अपनी वाणी रूपी अस्त्र जो सद्गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, आज उन समाज में भी हमें जागृत करना है। जो लोग स्वयं को भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है जो उनका भाव धर्म कर्म में नहीं है, धर्म कर्म में रहते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, अमुक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, हम उनके निकट जाएंगे।
लेकिन हमारे शास्त्र में जब आप बैंक में कुछ पैसा निकालने के लिए भी जाते हो तो पहले अपने आधार कार्ड दिखाते हो ना, कि आप वही अपने पहचान के लिए, बैंक में भी आपका पहचान रहता है तभी आप रुपया निकाल सकते हो। वैसे भी हमें किसी से शास्त्र पुराण के उपदेश लेना है तो उनका पहचान भी ज़रूरत है कि ये व्यक्ति क्या कोई महापुरुष सद्गुरु देव के आश्रित है कि नहीं, क्या ये स्वयं को स्वयंभू तो नहीं है, जो कभी स्वयं को स्वयंभू हो जाता है, जिसके अंदर ना संप्रदाय के ज्ञान है ना आचार्य के ज्ञान है, केवल गुरु विमुख होकर स्वयं को, अपने आप को कभी कभी भगवान मानने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत शिष्य है या बहुत प्रभाव है। आप उनके शिष्य को भी देखकर उनके निकट मत जाओ या उनके प्रभाव को देखकर भी उनके निकट ना जाओ तब जब देखो कि कोई महापुरुष के ये कभी शरणागति को स्वीकार किए हैं। जब तक अपने जीवन में आप कोई महापुरुष सद्गुरु के शरण में न जाएंगे तब तक आपके अंदर दीनता कैसे आएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें दीनता भी सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और जीते हुए अपने जीवन को कैसे परमात्मा को प्राप्ति कराना है, तो मरण की सुधारने की भी कथा समझाते हैं। लेकिन सज्जनों, आज समाज में मैं नाम नहीं लूँगा, हर प्रकार की नेता, सांसद भवन में आप प्रायः देखते होंगे कि अब जो पहले आपस में सज्जन पुरुष भी बोलते थे कि असंसदीय भाषा की प्रयोग मत करो, आजकल लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की गाली गलौज, हमारे धर्म कहाँ तक जाएंगे। जिसको ना जाने जनता चुन कर बैठाते हैं कि भाषा को मर्यादित करते हुए समाज सही दिशा में जाए, जब नेता स्वयं सही दिशा में नहीं है तो फिर हम उस पर क्या विश्वास करें। आजकल ना जाने भारतवर्ष के कोने कोने से कांवड़िया भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके धैर्य को अभी मैंने देखा था टीवी पे कि कुछ कांवड़िये ने एक रिक्शा वाले को मारने लग गया, उनका रिक्शा तोड़ दिया। अरे तुम्हारे अंदर शिव जो सबका कल्याण करे, दुष्ट का भी कल्याण करे, उनके जल भरने के लिए तुम गंगा जी जा रहे हो, तो शायद तुम अपने हृदय में यह भी कभी अनुभव करो कि हमें शिव की आराधना करना है, हमें शिवदम बनना है, हमें एक दूसरों को कल्याण दुष्टता करे, लेकिन सज्जन को अपनी सज्जनता को कभी त्यागना नहीं चाहिए। हमें भी अपनी सज्जनता के बल से, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लोग सात्विक भाव से रहे, वो किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं। अगर दुकानदारों को भी कह दिया कि आप अपने नाम की परिचय दो तो कौन सी गलती कर दी, लेकिन देखा एक दूसरे उसको दूसरा भाव से ले लिया। जब हम अनुष्ठान करते हैं, आजकल अनुष्ठान के भी हम पद्धति बदल दी है, अनुष्ठान का भी नियम है। जैसे आप सावन मास में महामृत्युंजय का जाप, रुद्राष्टाध्याय की जाप, अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन अनुष्ठान को हमें विधान भी जानना चाहिए और उन अनुष्ठान को नियम भी जानना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि चलो भाई अनुष्ठान चल रहा है, हमने तो संकल्प ले लिया, लेकिन संकल्प के साथ साथ आपको स्वयं बदलना पड़ेगा। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम धर्म की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथ एक जो शत्रु है वो भी साथ चल रहे हैं। क्या है? अभिमान। कई लोग ऐसे भी हैं
जो धर्म शास्त्र को जानते हुए भी आजकल बहुत नाम हो गया तो शास्त्र विरुद्ध भी आचरण करने लग जाते। परंतु एक बात ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में ही कहा गया है कि भगवान की कथा किससे सुनना चाहिए। इस भाषा को आप अन्यथा में ना लेना। भगवान की कथा हमें किससे सुनना चाहिए? भगवान की कथा ऐसा कौन से महापुरुष के शरण में जाना चाहिए जो हमें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराए? तो भगवान की कथा उन महापुरुषों से श्रवण करो जिनसे हमें हकीकत में ये लगे कि यह हमारे को स्वयं को परमात्मा से मिला दे। ऐसा नहीं है जो हमारा धर्मशास्त्र आपको समझाया नहीं है। धर्मशास्त्र ने निरंतर हमें समझाया है। धर्मशास्त्र ने निरंतर हमें कहा है कि देखो, स्वयं लिखा हुआ है कि भगवान की कथा भी किससे सुनना चाहिए, उसके अंदर क्या है, कौन सी शक्ति है। तो कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिष्प्रिय। विरक्त ऐसा नहीं। आजकल महाराज दक्षिणा नहीं दिया तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जिसमें आप बात करके आए हो उतना आपने नहीं दिया, लड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। आज हमारे श्री धाम वृंदावन की गौरव है, जिसने निरंतर भागवत सिद्धांत के विरुद्ध कभी गए नहीं। आदरणीय भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, ना जाने कितने विप्रगण उनके सानिध्य में रहकर, उनके मार्ग पर रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, हर चीज में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे आजकल नेता भी, अरे हम सब मानव है, बांट रहे हैं कि इनका ये आरक्षण है, ठीक है, उनके अधिकार है, तो हम नहीं मांगते हैं, दो देना चाहिए। जब हम वहाँ लेने के लिए नहीं जाते हैं, तब तुम मेरे धर्म में आकर, धर्म में आओ, भगवान के नमन करो। लेकिन उनको भगवान से मतलब नहीं है, ध्यान देना। वो स्वयं, कई लोग, ऐसा नहीं है, भगवान की कथा सब गान कर सकते हैं, सब सुन सकते हैं, लेकिन अगर अनुष्ठान कराना है तो अनुष्ठान किनके द्वारा कराना चाहिए? लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त भाव हो और वैष्णव हो। वैष्णव इसीलिए मैंने कहा वैष्णवी दीक्षा, आचार्य परंपरा की ज्ञान हो, जो हमारे आचार्य संप्रदाय है, और आचार्य परंपरा के ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर विप्रत्व भाव हो, विप्र ब्रह्मत्व का भाव हो। गायत्री की उपासना भी करे, निरंतर अपना धर्म को निरंतर पालन करते रहे, और वेद शास्त्र के ज्ञाता हो। वेद शास्त्र के ज्ञाता, गुरु परंपरा से अगर ज्ञान प्राप्त है, और गुरु परंपरा के ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वेद शास्त्र यानी व्याकरण के ज्ञान हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है। आजकल लोग दृष्टांत तो खूब सुनाते हैं, लेकिन दृष्टांत कैसे? जिससे देख लो, आजकल वृंदावन में एक बहुत बड़े वक्ता है जिसने श्री राम लीला के ऊपर, जो वृंदावन के रासलीला रामलीला धरोहर है, अरे मूर्ख, तुम क्या आचरण करते हो? कभी अपने आचरण देखे हो? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि जब आप अनुष्ठान में बैठो तो क्षौर कर्म करके या तो पंचकेश रखो, और या जैसे हम लोग
संपूर्ण बाल को हटाकर बैठे, लेकिन तुम आचरण कैसे कर रहे हो, कोई तुम पर बोल रहा है? लेकिन तुम्हें कौन अधिकार दिया है कि तुम रामलीला रास लीला के पात्र के ऊपर गलत अपशब्द बोलते हो? अगर वो अधर्म कर रहा है तो वो जाने, हमारे प्रभु तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो पूतना आई अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर, लेकिन वो दयालु कृपालु देखा कि इसके अंदर भाव क्या है। भगवान केवल भाव देखते हैं, और जिस भाव के कारण आज चाहे वो किसी वर्ण के हो, किसी आश्रमों में रह रहे हो, सब भगवान की गान करते रहते हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु कितने दयालु है, वो इन तीनों से अलग है, ना विरक्त है, ना कोई वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, और ना विप्र है, फिर भी मेरे प्रभु सोचते हैं ये मेरा गुणगान कर रहे हैं। हमें अगर किसी की निंदा करनी है तो पहले हमें स्वयं अपने आचरण भी देखना पड़ेगा, क्या हम उतने वहां तक, उस स्तर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे महापुरुषगण ने बहुत सुंदर बात कही है कि स्वयं को अगर सुधार करना है तो निरंतर इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की सहारा लो। जीवन को बदलना है तो एकमात्र नाम की सहारा लो। नाम की सहारा से क्या होगा? नाम भगवान आपको नामी से मिला देंगे। आप श्रीधाम वृंदावन में जहाँ पर बैठकर इस कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, जानते हो ये आश्रम के विषय में आपको मैं एक अलग रहस्य बता रहा हूँ। यह जो श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम है, इन आश्रम में एक सत्संग भवन है, जिस सत्संग भवन में अनेक वक्ता कथा करने के लिए आए हैं। और आज विश्व प्रसिद्ध श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है, यही मिथिला कुंज आश्रम के सत्संग भवन में लगातार कोरोना काल में जब वृंदावन आए तो लगातार 1.5 वर्ष तक निरंतर कथा करते रहे। आज संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है जो उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत श्रेष्ठ विशेषता भी है। कई लोग आप कहोगे कि ये तो व्यापार है, नहीं, ऐसा व्यापार तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिसने कोरोना काल में ना जाने हजारों लोगों को भोजन कराया, जिसने उन रोते हुए माताओं को कहा आओ मेरे पास रहो, जिसके अंदर गौ की सेवा भी उत्तम है, और विप्रों को आप चरण धोते हुए भी देखते होंगे। लोग चाहे कुछ कहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मिथिला कुंज में जो लगातार श्री राधा मोहन मंदिर में 32 वर्षों से निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और इन नाम भगवान की कृपा है, उनकी निष्ठा में रोज निरंतर देखता था कि रोज नाम संकीर्तन को प्रणाम करते थे, संकीर्तन वाले को दक्षिणा देते थे, आदर करते थे। और इन महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि ऐसे बालक एक दिन न एक दिन संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व में नाम करेंगे। आज देख लीजिए, कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूँ कि वो एक समाज के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य हर वक्ता को भी करना चाहिए। ना बड़ा तो छोटा से ही प्रारंभ करना चाहिए। कहीं देखकर भी सामने वाले को बढ़िया कार्य देखकर भी करने लग गए हैं। यह आश्रम में अभी भी भागवत कथा हो रही है।
निरंतर सत्संग चलता रहता है। और आज आप श्री धाम वृंदावन में, मैं अपने यजमान को बार बार कहना चाहता हूँ कि आप श्री धाम वृंदावन से 1 माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसास्वादन करेंगे। कथा के साथ साथ आप वृंदावन की महिमा के विषय में भी श्रवण करेंगे कि श्री धाम वृंदावन में आप जब आते हो ना, तो वृंदावन में आकर आप सोचोगे कि हमें भगवान दर्शन दिए या धाम में आकर मेरे ऊपर कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं। धाम में आकर अगर आपके निष्ठा भगवान के नाम के प्रति हो जाए, जब आप वृंदावन धाम से घर लौटोगे तो झोरी माला लेकर, और माला झोरी लेकर ना कुछ तो कम से कम 108 बार भी अगर आप नाम लेना प्रारंभ कर दिए ना, तो मान लेना श्री धाम वृंदावन आने का फल मुझे मिल गया है। यह एक फल है, फल देखना है। और आप वृंदावन आते हो, वृंदावन आने के बाद आप जब घर जाते हो तो सोचते हो कि वृंदावन भी गया, लेकिन मैंने सोचा वो तो प्रेम नगरी है जहाँ से राधा कृष्ण निरंतर कण कण में बसते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कहाँ प्रभाव पड़ा। क्रोध वैसे ही आता है, लोभ रोज ऐसे ही बढ़ रहा है, मत्सर भाव वैसे ही जागृत हो रहा है। इन सब को शांत करने के लिए श्री धाम वृंदावन में आओ तो एक उपाधि लेकर जाओ, एक फल लेकर जाओ। वो कौन सा? तो श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम रूपी फल। आप जब भी कभी वृंदावन आओ, वृंदावन में परिक्रमा लगाओ, तो श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन को नमन करो। और इस सावन मास में हो सके तो एक दिन जरूर संकीर्तन कराओ, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में आने का फल और वृंदावन निष्ठ होने का फल एक ही मात्र है कि उनके मंगलमय नाम का स्मरण करना। आजकल भागवत जी की कथा गांव-गांव में, शहर-शहर में अनेकों जगह हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन नहीं किए होंगे। श्री धाम वृंदावन में अलौकिक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर परिक्रमा मार्ग में बनने जा रहे हैं, जहाँ पर आप एक साथ 18,000 श्लोकों का दर्शन करेंगे। और इन श्लोकों में आपका क्या विशेषता? कई लोग अब कुछ ही दिन में श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, सितंबर मास में अपने पितरों के लिए गया जी में श्राद्ध कराएंगे। लेकिन आप भागवत की महात्म्य ही सुनोगे। धुंधकारी ने अपने भाई से कहा कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हो, लेकिन उन पिंडदान के साथ साथ देखो कि उनकी इच्छा वासना जब तक जिंदा था कहाँ लगा हुआ था। धुंधकारी भी तो एक इंसान था, बाद में दुर्दांत हुआ, लेकिन उनकी इच्छा कहाँ था? तो शराब पीने में, दूसरों को धन को लूटने में, उन विषयों के संग में रहने में। तो क्या मिला? भाई परम सात्विक थे, संत महापुरुष थे, उनके नाम से अनेकों तीर्थ में विधान पूर्वक श्राद्ध कराया। लेकिन वही धुंधकारी के लिए जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई तब उनका कल्याण हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के समय धुंधकारी ने जैसे उस मांस की गांठ में छुपकर मनन क्या हम मनन करते हैं? नाच लिए, गा लिए, हंस लिए,
ताली बजा लिए, झूम लिए, हम जानते हैं कि नहीं, हमने तो कथा सुन ली। लेकिन वास्तविकता आत्म कल्याण के लिए, जिस आत्म कल्याण के बल से आत्मबल आपके हृदय में निरंतर रहेगा, उस आत्मबल के विषय में आप सोचा? उस आत्मबल के विषय में अगर आप सोचोगे तो ऐसा नहीं है जो गोकर्ण जी ने संपूर्ण नगरवासी को कथा श्रवण कराए थे, लेकिन उनका मन कहाँ था? स्वयं भगवान के पार्षदों को कहना पड़ा, श्रवण तो सबने किया लेकिन अपने आत्म मनन कोई नहीं किया। आजकल यही कमी है, हम स्वयं को आत्म मनन नहीं करते हैं, स्वयं को हम कभी कभी अपने आप में चिंतन नहीं करते हैं। हम मस्तिष्क प्रधान हो गए, हम शंका नाना प्रकार के करने लगे लेकिन मनन छोड़ दिए। लेकिन घबराना नहीं, इस मनन के लिए भी हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि निरंतर हर पल भगवान की उपासना करो, भगवान के चिंतन करो। आज इस सावन के मास में आप निरंतर शिव आराधना करते हैं। आप सोचोगे कि हमने कामर रोज, कई लोग तो ऐसे भी है हर मास पूर्णिमा के दिन कामर यात्रा करते हैं। कई आज ऐसा कोई घर नहीं है सनातन धर्म प्रेमी जो है जो अधिक से अधिक लोग कामर यात्रा करते हैं। लेकिन क्या वो सब को सब के अंदर आत्मबल मिल जाएगा? नहीं। उनके आचरण बदलने के लिए कहा गया नाना प्रकार के अगर आपके अंदर अवगुण हैं, सावन मास में आप महामृत्युंजय के जाप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप तो एक साधारण, अगर आप कामर यात्रा में जा रहे हो या घर में नित्य शिव आराधना करते हो, फिर भी आपके अंदर ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा दोष है जो भगवान के चयनार विद में नहीं हम समर्पित हो पाते हैं? भगवान शिव तो निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। हर स्थिति में जिनकी मुस्कुराहट है, हमें भी अपने जीवन में मुस्कुराहट लाना है। और इन मुस्कुराहट को लाने के लिए मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ कि सावन में शिव आराधना जब आप पूर्ण रूप से करोगे तभी श्री कृष्ण आराधना में प्रवेश मिलेगा। और शिव आराधना जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े लक्ष्यदार मंत्रों के द्वारा ही उनके अभिषेक करो। आप अगर मानता हूँ कोई ग्रह है, गोचर है, लेकिन सावन मास में केवल 1.25 लाख ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तो बोल सकते हो ना, ये तो सब बोल सकता है नमः शिवाय। देखिए भगवान के नाम बहुत सुगम और सरल है। कहा गया है केवल नमः शिवाय आप लोग पढ़ते होंगे श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, जिसमें बड़ा सुंदर भाव दिया है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या भाव है? केवल इस सावन मास में शरीर काम नहीं कर रहा है, अस्वस्थ है, या आपके पास समय नहीं है, कामर यात्री के लिए कामर जल लेने के लिए जब जाते हैं तो 10-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वही सुख, वही आनंद मैं भी प्राप्त कर लूँ, तो आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। कैसे? तो केवल 1.25 लाख
नमः शिवाय बोलो। नमः शिवाय से यहाँ भगवान शिव के संपूर्ण स्वरूपों का वर्णन हो जाता है, संपूर्ण रूपों का वर्णन हो जाता है। जिनके कंठ में सांपों के हार है, जिनके 3 नेत्र है, जो भस्म ही जिनका अंगराग है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। देखिए क्या भाव है। उन अविनाशी महेश्वर में जो नमः शिवाय के विषय में कहा गया है, नकार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे नकार में जो मकार है, मकार शब्द का भी भाव है कि गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है। आप कामर यात्री कामर लेकर जब चलते हो तो अपने अपने अनुसार, मैं देखता हूँ कई लोग तो महाराज कुंटलों गंगा जल कंधे पर लेकर चलते हैं, देखो परिश्रम। लेकिन आप केवल सज्जनों नमः शिवाय बोलते हैं तो क्या इसका भाव है? नकार की भाव जैसे आपने सुना, उसी प्रकार मकार का भी भाव है कि गंगाजल और चंदन से जिनकी निरंतर अर्चा हुई है, मंदार और पुष्प तथा अनन्य कुसुमों से जिनका सुंदर सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी जो कौन हैं? भगवान शिव महेश्वर। उन मकार स्वरूप शिव का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमः के अर्थ है। अब आपको शिवाय के विषय में भी समझा रहा हूँ। शिवाय, शिव क्या है? शिव जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती के मुख कमल को विकसित करने के लिए जो स्वयं सूर्य के स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ को नाश करने वाले जिनकी ध्वजा में कौन सा चिन्ह है? तो स्वयं धर्म के स्वरूप बैल को कहा गया है। भगवान शिव के ध्वजा में बैल के चिन्ह हैं। उन शोभाशाली नीलकंठ स्वरूप हम शिवाय के सी को शिव को नमस्कार करते हैं। नाम की महिमा बता रहा हूँ, ध्यान देना। नाम तत्व क्या है? अब नम सी अबाय का अर्थ बताता हूँ। वशिष्ठ, अगस्त, व्यास, पतंजलि, गौतम आदि जो श्रेष्ठ मुनि हैं तथा इंद्रादि देवताओं जिनके निरंतर चरणार बिंद की पूजन करते हैं, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि जिनके नेत्र है, उन वकार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। जिन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी है, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। शिव के समीप उस पवित्र जो उनके मंगलमय नाम है, अगर आपके रूप ना भी मिले तो केवल उस मंगलमय नाम के आश्रित होकर भगवान शिव की आराधना करोगे, उपासना करोगे, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि घर में बैठकर भी आप जो सुख कामर यात्री प्राप्त करेंगे, वही सुख आप अपने घर में प्राप्त कर लोगे। सज्जनों, इसके लिए हमें निरंतर नाम आश्रित होना पड़ेगा और यही नाम के साथ आप निरंतर श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन करेंगे। और मैंने आपसे कहा, जो श्रीधाम वृंदावन में आप जब भी कभी आओगे, हो सकता है, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप गाया जी में जाकर
मन करता है कि मैं पिंडदान क्या हूँ, और फिर भी अपने पितरों के पिंडदान करने के बाद भी अगर स्वप्न में दिखाई दे तो मान लेना उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन आप यही कर्म श्री धाम वृंदावन में करने के लिए आ जाओगे, जहाँ निरंतर 24 घंटे अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं। आप इन संकीर्तन के निकट बैठकर 7 दिन तक आप संकीर्तन करो, और यहाँ से राधा मोहन मंदिर में बैठकर अपने पितरों के विषय में तब क्या सोचोगे जानते हो? श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, जिसके परिवार में कोई एक भी सदस्य भगवान के अनुयायी हो जाता है ना, उनके मंगलमय नाम के, तो स्वयं प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह भगवान ने कहा उनकी 21 पीढ़ी को, पितरों को मैं सदगति प्रदान कर देता हूँ। अब आप यही ध्यान देना, ध्यान सोच लेना कि भगवान के मंगलमय नाम श्रेष्ठ है कि हम इधर उधर भटकते हैं, यह श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें निरंतर वही नाम पुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है, और नाम पुराण को हमारे पूज्य गुरुदेव ने साक्षात प्रकट करा रहे हैं। कहाँ? तो श्रीधाम वृंदावन में, जिनके रोम रोम में नाम के प्रति निष्ठा है, जो ना जाने लाखों लोगों को भगवान नाम से जोड़ दिए हैं, जो श्री धाम वृंदावन में मूर्ति स्थापना से पूर्व भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चले, और लगातार 32 वर्षों से श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में नाम संकीर्तन चल रहे हैं। और वहीं मंदिर के निकट दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जो निर्माणाधीन चल रहे हैं, कई भक्तों का सहयोग कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है, यहाँ हमें भगवान के महल बनाना है, श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर। जब आप कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे ना, तो एक साथ 18,000 श्लोकों को दर्शन करोगे, और इनके दर्शन मात्र से संपूर्ण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ जो आप घर में कराते हो उनका फल मिलेगा। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। आइए हम प्रवेश करते हैं, जो हम श्रीधाम वृंदावन से, जहाँ निर्माणाधीन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर है, और यहीं से हम लगातार 1 माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के रसास्वादन करेंगे। देखिए, भागवत के विषय में कहा गया है कि आप किस भाव से श्रवण करते हो। यहाँ भाव का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। क्या? तो कहा गया है राजसम सात्विकम चापे तामसम निर्गुणम यथा चतुर्विधम तो वेज्ञेयम् श्री भागवत सेवनम। देखिए, भागवत की कथा हम 4 भाव से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के सेवन 4 प्रकार के कहा गया है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है, वैसे भागवत के भी 4 प्रकार के भाव है। कौन सा? तो पहला है सात्विक, फिर है राजस, फिर है तामस, और अंतिम में है निर्गुण। अब सर्वप्रथम हमें राजस के विषय में बताना, क्योंकि आपने राजस भाव से कई बार अनेकों वक्ताओं के द्वारा कथा श्रवण कर चुके होंगे। राजस भाव उसे कहते हैं जो हम 7 दिन तक जब कथा अनुष्ठान पूर्वक श्रवण करते हैं, और नाना प्रकार की देवी देवता, नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि देवी देवता की स्थापना करते हैं, नित्य
पूजन करते हैं, अनेक प्रकार के पूजन सामग्रियों के द्वारा शोभा यात्रा करते हैं, नाना प्रकार के भगवान के उत्सव धूम धाम के साथ 7 दिन तक मनाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक ये कार्य करते हैं। तो इस भाव को, इस सेवन को हम राजस सेवन कहते हैं। दूसरा भाव यह भी है, सात्विक भाव क्या है? तो सात्विक भाव, जैसे अभी हम 1 माह तक कथा मृत का रसा स्वादन करेंगे, जहाँ किसी भी प्रकार के ना कोई ऐसा अनुष्ठान नियम पूर्वक है कि यहाँ नवग्रह या षोडश मातृका या संगीतकार या पंडित बैठे हैं, या हम कथा केवल कर रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। मैं कथा करूँगा और आप कथा श्रवण करोगे। तो इस भाव को, जहाँ किसी भी प्रकार की कामना न हो, निष्काम भाव से, इस भाव को हम सात्विक भाव भी कहते हैं। और तामस भाव क्या है? तामस भाव यह है जिसमें महाराज लगातार हम मानो श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते कभी वक्ता सोए, कभी श्रोता सोए, उठकर आजकल नहीं देखते हैं मंच पे ही वक्ता नाचने लग जाते हैं, मंच पर नाचने लग जाएंगे, डांस करने लग जाते हैं। श्रोता अगर नाचते हैं तो वक्ता भी मंच पर ही नाचने लग जाते हैं ताकि सारी दुनिया देखे। ऐसी कथा श्रवण करते हैं तो उसे तामस भाव कहा गया है कि कथा में उसके अंदर तामस प्रवृत्ति है, आलस्य भाव है। आलस भाव ये जो ठीक है सुन लेंगे, वहीं कोई झूठन कभी पानी पी लेते हैं, सामने पी लेते हैं, आजकल नहीं चलने लग गया, जो पानी पियो, नाश्ता करो, नाच लो, गा लो, कोई उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है, सात्विक भाव से काफ़ी दूर है। इस भाव को तामस भाव भी कहा गया है। और एक भाव जो है निर्गुण, निर्गुण भाव, तो ये भी भाव एक उच्च कोटि के भाव है, जो लगातार 1 वर्ष तक कथा चले, वहाँ वक्ता भी शांतिपूर्वक कथा श्रवण कराए, जहाँ वक्ता को भी न किसी प्रकार की कामना और न श्रोता को भी, अगर भाव भी है तो एकमात्र प्रभु के चरणार बिंद में निरंतर भक्ति बने रहें, और इस भक्ति भाव से कथा मृत का रसास्वादन करते हैं। तो इस भाव को हम निर्गुण भाव कहते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत की परंपरा भी स्वयं ब्रह्मा जी ने, जो भगवान नारायण से प्राप्त किए श्रीमद् भागवत, लेकिन विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी भी श्रवण किए। भागवत के में 2 महात्म्य है। अगर मासिक कथा होती है ना तो 2 प्रकार की, एक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये उत्तरार्ध में ये भाव, और पूर्वार्ध में जो जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो श्रीमान सुखदेव जी ने कैसे महाराज परीक्षित को मात्र कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर कैसे श्रवण कराए, फिर कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर कथा कैसे श्रवण कराए श्री गोकर्ण जी धुनकारी को, ये सब भाव है। तो हम लोग भी एकमात्र कुछ समय निकालकर भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए इस कथा मृत के रसास्वादन करेंगे। क्योंकि सज्जनों देखो, अगर आप जब तक भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक चाहे आप नाना प्रकार की धर्म कर लो, नाना प्रकार के अनुष्ठान कर लो, उन धर्म में भी अभिमान जागृत होगा और उन अनुष्ठान में भी अभिमान जागृत होगा। आप कोई महाराज ययाति की तरह और महाराज नृग की तरह दानी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म में भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है।
महाराज याति ने स्वयं को अत्यधिक धर्म किया, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते देवराज इंद्र के आदि सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन वहाँ भी उनके अंदर अभिमान था। अभिमान क्या करेगा? आपके अंदर मैपन उत्पन्न कर देगा। हर चीज में जो भी कार्य करोगे उसमें भगवान नहीं जोड़कर आप स्वयं को, अपने आप को मैंने ये क्या, ये एक अभिमान का प्रतीक है। तो वहाँ एक पतन के मार्ग बन जाते हैं। राजा नृग ने भी स्वयं भगवान द्वारकाधीश से कहा, प्रभु मैंने जो दान किया प्रायः कोई आज तक कर ही नहीं सकता है, लेकिन एक बार मैंने गलती से दान की गई गौ को दोबारा दान कर दिया तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तो हो सकता है दान में भी अभिमान आ जाए और अनेक प्रकार के अनुष्ठान में भी अभिमान आ जाए, लेकिन एक अभिमान आए तो निरंतर ये अभिमान रखना। वो कौन सा अभिमान? तो मैं भगवान के हूँ और भगवान हमारे हैं। अगर इस अभिमान से आप जीते हो कि मैं प्रभु श्री राम कृष्ण के सेवक हूँ, दास हूँ, मैं उनके नाम जापक हूँ, तो ये अभिमान निरंतर रखना कि मैं प्रभु के सेवक हूँ। और प्रभु के सेवक कब बन सकते हो? ये कहने मात्र से नहीं, जब आप पूर्ण रूप से उनके मंगल में नाम के आश्रित हो जाओगे। नाम के आश्रित हो जाने के बाद ही आप भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश कर सकते हो। मंगलाचरण में भी श्रीमान व्यास जी ने बहुत सुंदर भाव दिया था और वहाँ पर भगवान के मंगलमय नाम की ही प्रणाम किया है। अगर मंगलाचरण किए हैं तो प्रारंभ में ही भगवान के नाम लेने के जो प्राणी भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं, आप जो कुछ करते हो करो, निरंतर करते रहो, लेकिन श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम लेते रहो। नाम से क्या होगा? तो भगवान के रूप माधुरी को आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। आजकल की वक्ता ऐसे हैं, बड़े महाराज संस्कार आस्था पर आते हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसे है जो लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। वो कभी श्री राधा रानी के विषय में, तो कोई श्री कृष्ण के विषय में, कोई भगवान के लीला के विषय में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। ये कारण क्या है? दो कारण है। एक तो गुरु विमुख है, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में नहीं बैठा है, स्वयं को उनके अंदर ये अभिमान हो चुका, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ। लेकिन यहाँ तो भागवत एक दीनता की कथा है। भागवत तो आपको दीनता सिखाएगी। भागवत तो आपको भागवत को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान स्वयं का है कि पहले तुम दीन बन जाओ, तभी तो दीन बंधु की कृपा लोगे। और दीन बनने के लिए देखिए, भगवान जिस समय बाल लीला कर रहे थे तो ग्वाल वालों के साथ भगवान गए कहाँ? गोचारण करने के लिए। और वही गोचारण करने वक्त सामने विशाल अघासुर को देखा। अघ कहते हैं पाप को। और देखिए, जब आप भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे तो भगवान क्या कर दें? अघासुर को भगवान ने उद्धार किया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया आज हम आपके साथ एक होना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, आओ मेरे निकट। तो बीच में भगवान खड़े हो गए और सारे ग्वालवाल चारों तरफ से घेर लिया। जो ग्वालवाल जितने छोटे उतने निकट, जो बहुत बड़े वो सबसे पीछे, जितने बड़े उतने पीछे। और आज भगवान उन ग्वाल वालों के साथ बनभोज, एक साथ भोजन करेंगे, सामूहिक भोजन।
बड़े लोग जो बहुत बड़े हैं वो सोच रहे हैं कि अरे बाद में करवा लो, और जो सबसे छोटे हैं, दीन हैं, कन्या ने कहा लाओ मैं पहले तेरा ही ग्रहण करूं। तो कहने के तात्पर्य, जो आप चाहे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं या बहुत बड़े समाज में नाम है, प्रतिष्ठा है, बहुत बड़े दानवीर है या बहुत बड़े आप यशस्वी प्रतिष्ठित धर्मात्मा है, संपूर्ण जगत में आपके नाम है, फिर भी आप भगवान के चरणारविंद के आश्रित नहीं हैं, तो फल क्या मिलेगा? आपके अंदर अभिमान आ जाएगा। जो स्वयं को अपने आप कहने लग जाए भगवान, मैं भगवान हूं, समझ लेना कि इसका एक दिन दुर्दिन आने वाले हैं। चाहे शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होगा, चाहे स्वयं को अपने आप को कोसता भी होगा। आपको मैं के लेकर संबोधन तो कर देंगे कि तुम भगवान को नहीं मानो, और ऐसा दुष्ट आजकल कई हो चुके हैं। उनको पता नहीं तुम जिस भगवान के विषय में कह रहे हो कि भगवान नहीं है, वही परमात्मा तो तेरे अंदर बोलने की शक्ति दी। केवल तेरे अंदर ही नहीं, तेरे पूर्वजों को भी वही मार्ग दिखाया, बोलने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, पहचानने की शक्ति दी। लेकिन कुछ मद में आकर, क्योंकि ये मद भी जो है ना, वो भगवान से दूर कर आ देते हैं। विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान, सडकंटक देखे जहाँ रत्न भक्ति निदान। बहुत बड़ा पढ़ लिख लिया तो कहेगा भगवान नहीं है, हम वाम पंथी मार्ग के हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम भगवान से दूर हैं। अरे भगवान को किसने देखा है? भगवान को देखने की जरूरत नहीं, भगवान को तो आप निरंतर देख रहे हो। जो आपके अंदर ये पहचान करा दिया कि आप कहते हो भगवान नहीं है, भगवान तो आपके शब्द के रूप में ही है, क्योंकि भगवान स्वयं शब्द वाणी के अवतार के रूप में स्वयं भगवान इस कलयुग में आ चुके हैं। जो आप बोलते हो वही तो भगवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में क्या कहा गया? ते न्यांग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यही तो शब्द ब्रह्म है। तुम उसे कहाँ, उसे क्या तुम नकार लोगे? हो सकता है तुम तस्वीर को, मूर्ति को तोड़ दोगे, लेकिन जो भगवान शब्द के रूप में तेरे अंदर छुपा हुआ है, क्या तुम उसे दूर कर दोगे? उसे तुम कदापि दूर नहीं कर सकते। लेकिन इसके पहचान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है हमने आपको कह दिया आप पहचान लोगे। जब फिर भी उनकी कृपा होगी, वो कृपा करेंगे। बिना उनकी कृपा से, श्रीमान कबीरदास जी ने कहा, वो तो वो सुनते हैं क्या, चीटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब सुनते हैं। वो तो तुम क्या सोच रहे हो वो भी वो जानते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच पर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। वो दया के सागर है, वो दयालु है। वो दया के सागर केवल हमें एक ही प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा? चाहे तुम समाज को सुधारना है या तुम स्वयं को, अपने आप को सुधारना है, तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। मैंने कहा इस श्रावण मास में आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन ओम नमः शिवाय जानते हो। यही 1.25 लाख जाप करो और देख लो अपने अंदर चमत्कार, क्या चमत्कार मिलता है। शिव की आराधना के साथ साथ श्री कृष्ण प्रेम जागृत होगा। और श्री कृष्ण प्रेम जागृत के लिए बहुत लोग कहते हैं कैसे जागृत होगा, तो यही मंगलाचरण में कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ मंगलाचरण में भगवान को सच्चिदानंद और रूपाय कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय
जो स्वयं सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है। जिन सच्चिदानंद स्वरूप को हम निरंतर प्रणाम करते हैं, हम निरंतर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूप को ही हमें पहचानना है। आप कैसे पहचानोगे? जीवन में जब तक पहचान नहीं होगा तब तक उस रूप माधुरी को कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो पहचान के लिए जीवन में सर्वोपरि पहचान क्या है? तो भगवान क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? आप जीवन के नाना प्रकार के कार्य कर रहे हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं करते हो। मानव में वो शक्ति है जो संपूर्ण कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वयं जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके सदरूप, चिद रूप और आनंद रूप, इन तीनों लक्षणों में जो हमें एक साथ प्राप्त हो जाए, जो स्वयं सत्य रूप में भी विद्यमान है, जो चित्त रूप में भी है और जो आनंद रूप में भी विद्यमान है। लेकिन हमें पहले सत्य को पहचानना है। जब तक हम किसी व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को नमन कब करते हैं? नमन तब करते हैं जब हम इसे पहचाने जाते हैं, और पहचानने के विषय में हम उनके विषय में श्रवण सुनते हैं कि ये व्यक्ति में क्या प्रभाव है, जो आज सब नमन कर रहे हैं। उनके प्रभाव को देखकर हम नमन करते हैं। लेकिन भगवान को हम नमन कब करते हैं? जब हम सत्य को पहचानते हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? जैसे मान लो सीधे भाषा में आप अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो क्या बोलते हो? सत्य ही नारायण है। सत्य जब नारायण है तो हमें सत्य को पहचानना है, जो सत्य स्वरूप ही है और सत्य स्वरूप ही रहेंगे और सत्य स्वरूप ही थे। जब आप सब कुछ कार्य कर लो, खूब व्यापार करो, ऐसा नहीं है जो व्यापार ना करो, खूब व्यापार करो, घर परिवार सगे संबंधी सबको देखो, जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, उनको भी निरंतर भोगते रहो। लेकिन उन भोग में देखो, इस भोग में कहीं ना कहीं वियोग भी है, लेकिन ऐसा भोगो जिस भोग के साथ वियोग में भी हमें संयोग का अनुभव होने लग जाए। और संयोग का अनुभव हमें तभी होगा जब हम उस वियोग को पूर्ण रूप से पहचान लेंगे। शरीर में जैसे नाना प्रकार की व्याधि है, रोग है, किसी को सर्दी है, किसी को जुखाम है, किसी को ऐसा विकट रोग आ चुके हैं जिसको पहचानने में, किसी को कैंसर बीमारी लगा हुआ है तो जो 2, 4, 5 साल वैसे निकल जाते हैं। घाव को पहचानने के लिए छोटा सा घाव विस्तार रूप में धारण कर लेते। अब पहचानते हैं तब हम कहते हैं कैंसर हो गया है, अब तो इसे मरना पड़ेगा ही। एकाएक श्वास रुक जाता है तो हम कहते हैं पहचाना नहीं कब इसका महाराज श्वास रुक गया, हार्ट अटैक हो गया। हमें पहचान, भगवान कहते हैं भगवान को पहचानो। सब ये जानते सब कुछ नासमान है। अरे आप केवल, बहुत एक सज्जन ने हमसे पूछा कि सृष्टि को भगवान कैसे पुनः प्रलय कालीन समुद्र में डुबा देते। बोले तुम्हें एक महात्मा का ज़्यादा अत्यधिक पहचान करने की जरूरत नहीं, केवल यही पहचानो कि संपूर्ण यही जगत सृष्टि एक दिन जल प्रलय कालीन समुद्र में लीन हो जाते हैं, जल में लीन हो जाते हैं, जल में समा जाते हैं। जब सब कुछ समा जाते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन सब कुछ समा जाने के बाद भी एक ही तत्व बचता है। क्या? तो सत्य स्वरूप जो है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य परमात्मा के मंगलमय नाम है। आप नाम हर व्यक्ति ले सकता है,
नाम लेने वाले व्यक्ति को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंठी माला पहनकर ही नाम ले। नाम लेने वाले व्यक्ति को यह भी जरूरी नहीं है कि चंदन लगाकर ही नाम ले। नाम लेने वाले व्यक्ति को यह भी नहीं जरूरी है कि रोज मंदिर जाए तभी नाम ले। आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, कोई महापुरुष के द्वारा आप केवल उनकी वाणी के द्वारा आप ये मान लो कि इसने जो वाणी कह दिया कि भगवान की नाम हम आज से ही लेना प्रारंभ कर दें। एक बार लो, 2 बार लो, 10 बार लो, और उस नाम में जब आपको स्वयं आनंद मिलने लग जाए, आनंद ऐसा मिलेगा जो कबीरदास जी ने कहा था। जब अंतिम श्वास के समय, सब मरण के समय बहुत लोग कहते चलो काशी ले चलो कि इनका अंतिम सदगति मिल जाए, बहुत पाप ही पाप गया है। लेकिन महात्मा, संत, नाम जापक वो कहते हैं नहीं, हम तो पाप और ताप इन तीनों को नष्ट करके ही श्री कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। फिर उनके लिए जब आपके अंदर यह भाव आ जाएगा तो आपके लिए सर्वस्व वृंदावन अयोध्या काशी हो जाती है। और इसी भाव को कबीरदास जी ने क्या सुंदर भाव दिया, जौ कबरा काशी मरे तो राम ही कौन विभोर। नामनिष्ठ ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ भी रहे, जिस कोना में रहे, वहीं पर हमें प्रभु के अनुभव प्राप्त होने लग जाए, वहीं पर हमें भगवान मिल जाए। और भगवान मिलने के जब ये भाव आपके हृदय में आ गया तो आप ही सत्य को पहचान लें, जो सत्य निरंतर आपके साथ रहा। पैर में ठेस लग गए, चोट लग गए, नहीं बोलते राम राम राम। भगवान के नाम लेने से चोट अधिक लगने से कम हो जाता है। और चित्त, ये चित्त, बहुत लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता है। मन लगने की कोई दवा है तो बताओ। हाँ भाई, मेरे पास दवा है। मन लगने की दवा क्या है? चित्त। चित्त जहाँ आप वृंदावन आते हो ना, और वृंदावन के किसी वृक्ष के निकट बैठ जाओ और अपने आप को, मन को वहाँ समर्पित कर दो, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष भी आपके गुरु के रूप में कार्य कर देंगे। कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वृंदावन की ये ब्रजरज जो है ना, ब्रजरज, ऐसा ब्रजरज को लोग क्यों ले जाते हैं कि घर में रखने के लिए, स्वयं तिलक लगाने के लिए। और कहा गया है, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुरे नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। चित्त, जिस दिन आपका चित्त इन 4 चीज में लग जाए ना, समझ लेना कि आप भगवान के दर्शन के बिना हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। पहला ये चित्त को, चित्त कैसे, भगवान कैसे है, तो गोस्वामी जी ने वर्णन क्या है, जगत प्रकाशक, प्रकाशक रामू। देखो यहाँ हम बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि 7 दिन में तो संपूर्ण कथा सुनाना पड़ता है, राजस कथा जिसे बोलते हैं सब। लेकिन यहाँ तो सात्विक भाव से चल रही है, एक ही प्रसंग पर आनंद लेते रहो। आप भी आनंद लो, मैं भी आनंद लूँ। जो मैं भी संतों के द्वारा श्रवण किया है वो आपको सुना दूँ, कुछ आपसे भी मैं अनुभव ले लूँ। चित्त, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जगत प्रकाशक, प्रकाशक रामू, जिनके प्रकाश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है, वही प्रकाश स्वरूप। देखिए, अब आपका प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं। आप कहते हो मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा है। आप कहीं घर में सुंदर, बहुत सुंदर बंगला है और उन बंगला में बरसों रह रहे हो, सारी सुख सुविधा है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर भी रह कर सोचते हो क्या कि मन नहीं लग रहा है। ये मन नहीं लग रहा है, ध्यान देना। मन लगाने के लिए भगवान स्वयं कहा, मैं चित्त स्वरूप हूँ, मेरे से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। और ब्रह्मांड को प्रकाशित जब भगवान की ही द्वारा है, फिर भी आप कहते हो कि मन नहीं लग रहा है।
1 घंटा लाइट ना आए तो महाराज बिल्ली घर में सब फ़ोन करने लग जाते हैं, एसी नहीं चल रही है, एसी महाराज थक चुका हूँ, अंधकार है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है। अत्यधिक आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाओ या विदेश जाओ, फिर भी आप कहोगे बहुत दिन रुक लिया, मन नहीं लग रहा है, चलो घर में जाते हो, घर में भी अधिक दिन हो जाते हैं, लड़के बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में सोते, मन नहीं लग रहा है, कहीं और घूम लो। लेकिन मन लगने के लिए, ये मन तो ऐसा है ना, जो मन ऐसा है जो आपको निरंतर 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 मन का एक स्वभाव है कि अधोगति की ओर ले जाना। लेकिन यही मन आपको ऐसा भी नहीं है जो मन आपको नीचे हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाएगा। यही मन आपको ऊर्ध्वगति की ओर भी ले जा सकता है। कब? मन लगाने के लिए भगवान ने इस चित्त को, इस मन को कहा कि मुझ में लगा लो। नहीं भजन गाते हैं, चित्त चोर, चित्त चोर भगवान को बोलते ना। तो चित्त चोर, ये चित्त को, इस मन को उन चित्त स्वरूप परमात्मा में कैसे लगाएंगे? इसके लिए 4 चीज है। भगवान ने 4 पदार्थ दे दिया है। कौन सा 4 पदार्थ है? नाम। पहला पदार्थ जो दिया है ना, नाम। मन लगाने के लिए आपको भगवान ने स्वयं कहा मन लगे और चाहे ना लगे। ये नहीं है मन से चाहे बेमन से, भाव से चाहे कुभाव से, किसी भी प्रकार के आप भगवान के नाम से मन लगा लिया ना, तो चित्त फिर अपने आप ये मन में प्रकाश आएगा। प्रकाश जब आगे अंधकार है तब न डर है, और जब यही अंधकार में एकाएक उजाला जैसे है, प्रकाश है, तो फिर डर किस बात की? फिर डर तो नहीं ना। तो मन लगाने के लिए हमें 4 पदार्थ की खोज करना है, और भगवान ने उन 4 को हमें समर्पित कर दिया। कौन सा? तो नाम। जब आप नाम लेने लग जाओगे ना, वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध संत प्रेमानंद बाबा के पास ना जाने अनेकों लोग अनेक प्रकार की कामना लेकर जाते हैं। कुछ के अंदर कामना भी है और कुछ के अंदर उनके प्रभाव देखकर कहते हैं कि मेरे आत्म कल्याण ऐसा बता दो जिससे मुझे आत्म बल मिले। कहते हैं तुम कुछ ना करो, केवल भगवान के मंगलमय नाम लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलते रहो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखो, मन लगाने के लिए 4 जो पदार्थ है, इस 4 पदार्थ में से एक पदार्थ को अगर आपने अपने हृदय में बैठा लिया, तो आप चाहे वृंदावन में रहो, चाहे आप अयोध्या में रहो, चाहे आप काशी में रहो, चाहे आप अपने घर में अपने परिवार के साथ, व्यापार के साथ, सगे संबंधी के साथ जो करते हो करो, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। और जब नाम के आश्रित हो जाओगे तो फिर पदोन्नति होता जाएगा। क्या? तो फिर रूप में आनंद आएगा। मंदिर जाते हो, रोज भगवान के रूप को दर्शन तो करते हो, फिर भी कहाँ इच्छा होती है कि हम रोज भगवान के सुंदर सुंदर भोग लगावे। फिर भी ऐसी इच्छा कहाँ जागृत होती है कि हम भगवान को रोज आज श्रृंगार करें। एक दिन हम श्रृंगार कर दिया, हो गए, भगवान को भोग दे दिया, मिश्री दे दिया या माखन दे दिया, सोचते हैं चलो आज कहीं पार्टी में जाना है, भगवान कोई खाने के लिए आते हैं। अरे कैसे आएंगे जब आपके अंदर भाव ही नहीं है? अगर आप जिस भाव से दिए हो वही भाव मिलेगा ना, वो क्यों नहीं आते हैं? वो उनका नाम ही है रसो वैसा, वो आपके स्वाद, आपके भाव को ही रसास्वादन करते हैं। आपने जिस भाव से रखा है और वो भाव आपके हृदय में कैसे उत्पन्न होगा? बहुत लोगों का ये भी प्रश्न होता है, ध्यान देना कि भाव कैसे उत्पन्न हुआ। भाव नहीं जागृत हो रहा है, और जब तक भाव जागृत नहीं होगी तब तक आप कोई काम कैसे करोगे? भाव को जागृत करने के लिए भी हमारे संतों ने कहा कि
आप उनके नाम के आश्रित हो जाओ, फिर वही भाव आपको रूप को पहचान करा देंगे। और रूप को जब आप पहचान कर लोगे ना, तब क्या हो जाएगा, तब वही भाव रहेगा। कौन सा भाव? तो मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह भाव जब आ जाएगा ना, तो फिर आप मीरा हो जाओगे। फिर गिरधर गोपाल के बिना आप एक पल भी, एक क्षण भी अलग नहीं रहोगे। ये चित्त के ऊपर बता रहा हूं। और जब ये भाव आ गया, फिर उन लीला में, लीला भाव को पहचानने के लिए, अरे एक सज्जन कथावाचक वृंदावन में है, मैंने देखा यूट्यूब पर, जिसने रामलीला के विषय में कहा कि अरे तुम जिस रामलीला को देख रहे हो ना, वो जो पात्र है राम जी बना या सीता जी बना, वो क्या करता है? अरे मूर्ख, तुम ब्रज में रह रहे हो, ब्रज में ऐसे ही रसिक संत हुआ, स्वयं नित्य निकुंज प्रवेश किए हुए महापुरुष कौन? श्री गाया प्रसाद जी, जो गिरिराज गोवर्धन की तलट्टी में रहकर और वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य गोलोक धाम वासी निकुंज लीला में प्रवेश स्वामी श्री राम स्वरूप शर्मा जब रास लीला करते थे, और श्री राधा कृष्ण के विग्रह को जब श्री गाया प्रसाद जी दर्शन करते थे, तो उन विग्रह में वो नहीं पहचानता कि कोई बालक बना है कि कोई बालिका है। उस रूप माधुरी को देखकर स्वयं को अपने आप को प्रिया प्रीतम की अनुभव करने लग जाते। श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश कर जाते। आभास ही नहीं रहता शरीर को। फिर उस आभास को जागृत कराने के लिए स्वयं श्री राधा कृष्ण जागृत कराते। बाबा आप कहाँ खो चुके हैं? यह है लीला। लेकिन इस लीला को वही जान सकता है जो ब्रज की रसिक है, जो इस ब्रज की महिमा, ब्रज रज की महिमा को जानते हो, जो इन ब्रज रज की महिमा को जानकर इन लीला को पहचान सकता है। उनके लिए नाटक है रामलीला और कृष्ण लीला, जिसने स्वयं को अभी तक, चाहे वो बड़े धर्म गुरु क्यों ना हो, लेकिन स्वयं को उनके अंदर ये दीनता नहीं है कि भगवान की नाम की क्या महिमा है और भगवान की रूप क्या है, तब वो कैसे लीला में प्रवेश होगा। और जब लीला में प्रवेश हो जाएगा तब आप धामनिष्ठ हो सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वृंदावन धाम में आपके बहुत बड़े आश्रम है, कि बहुत बड़े बंगला है और आप वर्षों से वृंदावन धाम में रह रहे हैं और ब्रजवास कर रहे हैं तो आप धाम को पहचान लोगे। जिस दिन धाम को पहचान लोगे उस दिन आपकी कामना में एक ही जागृत रहेगी, आपकी इच्छा, आपकी वासना तो केवल एक ही दर्शन के लिए निरंतर ललायित रहेंगे। क्या? तो श्री कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन लालसा की सिवा फिर आपके अंदर कोई जागृत नहीं रहेगी। और जब यह भाव आपके अंदर नाम रूप लीला धाम इन चारों में से किसी एक भाव में आपका मन लग गया, तभी आप उस चित्तचोर को पहचानोगे। और जब उस चित्तचोर को पहचानोगे तो आपके अंदर जो कुछ ऐसे वासना है, और वही वासना महाराज आपके वासना बिल्कुल शुद्ध माखन की तरह हो जाएंगे, तब वो चित्तचोर उसे चोरी कर लेंगे। यानी आप फिर इस दुनिया में, संसार में रहकर भी, घर परिवार में रहकर भी आप भगवान के बिना एक पल, एक क्षण भी नहीं रहोगे, क्योंकि अब उस प्रकाश में आप सम्मिलित हो गए हैं, जिसे महाराज व्यास जी ने कहा है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य को पहचान करा दिया, चित्त वही चित्त है। उस चित्त को तभी पहचानोगे जब आपका भाव इन चारों पदार्थ में से एक पदार्थ में घुल मिल जाए। और जब ऐसा भाव आ जाएगा तभी आप अनुभव लेने लग जाओगे। क्या? आनंद को, जो अनुभव ब्रजवासी ने लिया था, जो आनंद ब्रज के
गाय भी लिया था, जो आनंद ब्रज के घास भी लिया था, और जो आनंद ब्रज के गोपियों ने लिया क्या, सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग वदजा सर्वस्व रूपो बहो। फिर तो आपको जहाँ भी रहोगे वहाँ वही दर्शन करोगे, क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। फिर आप उसी आनंद में, फिर आप दुख का अनुभव नहीं करोगे, फिर दुख में भी आप सुख का अनुभव करने लग जाओगे, और जब दुख में सुख का अनुभव करोगे तब आप कुंती माता हो जाओगे। माता कुंती ने भी तो भगवान से यही कहा था, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। लेकिन सज्जनों, यह भाव तभी जागृत होगा जब आप किसी नाम जापक महापुरुष के चरणार बिंद के आश्रित हो जाएंगे। वृंदावन में ऐसे ऐसे महाराज कथाकार हैं, ब्रजवासीगण महाराज, ना जाने लाखों को कहाँ भटक रहे थे और कहाँ से कृष्ण भक्ति में लगा दिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। आप उन महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर भगवान की रसमयी कथा श्रवण करो, जिनके दर्शन मात्र से ही हृदय में एक भाव जागृत होता है कि महाराज इनकी वाणी के द्वारा क्या रस श्री कृष्ण कथा की निकल रही है। सीधे भगवान से संबंध जोड़ देंगे वहाँ फिर आप नाचोगे भी तो आपका प्रेम वही जागृत की ओर जाएंगे, कहाँ कि हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये भाव आ जाएंगे ना आपके अंदर, फिर आपका भाव केवल विश्वास की ओर बढ़ेगा, और विश्वास के लिए ही तो मंगलाचरण में क्या कहा गया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये एक विश्वास है। बहुत लोग कहते हैं अरे आजकल कुछ मूर्ख लोगों के मन में क्या हो गया है कि श्री राम मंदिर अयोध्या में बन गए हैं, तो ये मंदिर बनाकर सरकार ने गलती कर दी इसीलिए अयोध्या से हार गए। उन मूर्खों को कौन समझाए, उन ना समझ को हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको भी कुछ समझ आ जाए। कई लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। अरे मूर्ख, जब डॉक्टर नकार देते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकते हो, तब भी तुम भगवान के शरण में जाते हो। और श्री राम मंदिर कोई राम मंदिर नहीं है, ये तो सनातन धर्म के जो जड़ है ना, उस जड़ के एक मूल स्रोत है। जैसे वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं तो हजारों डालियाँ, पुष्प, फूल, फल जागृत होते हैं, वैसे श्री राम मंदिर बना तो ये हम सनातन धर्म के लिए पुनः वो प्रकाश की जागृत हुआ कि हमारे वृक्ष खिल चुके हैं, हजारों डालियाँ हैं, और हम सनातन धर्म प्रेमी उन डालियाँ में से किसी न किसी डालियाँ पर बैठकर अपने प्रभु की आराधना करेंगे। श्री राम मंदिर को केवल तुम श्री मंदिर के रूप में देखोगे तब तुम्हें लगेगा कि ये तो धन के बल से बना है, लेकिन ये उन महापुरुषों की परिश्रम जिसने प्रभु श्री राम मंदिर बनाने के लिए अपने जीवन को बलिदान दे चुके थे। लेकिन उन मूर्ख को कौन समझावे। उनके अपने विद्या के अभिमान है या अपने बल के अभिमान है कि हम बहुत बड़े नेता हो चुके हैं, या उनके बहुत बड़े अज्ञान का भी अनुभव है क्योंकि वो अज्ञानी हैं, उसे क्या पता। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज बीजेपी वाले ने तो इस बार अयोध्या में हार गए। अरे हार जीत ये तो नेता के काम है, लेकिन लाखों करोड़ों भारतवासी के आज हृदय की जो अनेकानेक वर्ष से ना जाने हमारे पूर्वजों ने जिस श्री राम मंदिर के लिए लालायित थे, आज पुनः वो जागृत के रूप में देख रहे हैं। वो कहीं भी होंगे तो उनके अंदर प्रसन्नता होगी। तुम इसे कोई सरलता में मत लो। हम सनातन धर्मावलंबी को इसे अपने उत्साह में लेना चाहिए। लेकिन यहाँ लेकिन क्यों मैंने कहा, लेकिन इसलिए कहा कि अभी जब वो उस स्तर तक पहुँचे ही नहीं तो वो तो वैसा बोलेगा ही, उस पर भी हमें कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। वो एक अज्ञानी है, उनको भगवान सिद्ध बुद्धि दे, भगवान ही दे सकता है।
क्योंकि उनके विषय में कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अरे कहते हो कि भगवान के मंदिर बनाकर क्या मिलेगा? उनके शरण में जाने से क्या मिलता है जानते हो? तुम जब माता के गर्भ में थे ना, तो वहाँ भगवान ने मंदिर बना दिया। जिस मातृ गर्भ में नाना प्रकार के मल मूत्र, नाना प्रकार के कीड़ा भरा हुआ है, फिर भी मेरे प्रभु इतने दयालु है, इतनी कृपालु है, वो तुम्हारे माँ के गर्भ में ही मंदिर बना दिया था। और जहाँ तुम 9 महीने तक सुरक्षित होकर प्रभु की गान कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर तुम अपने मद में आकर भूल चुके हो। वो विश्वोत्पत्त्यादि है जो स्वयं, जिनके शरण में जाने से जो स्वयं विश्व के महाराज रचना भी करते हैं और विश्व के पालन भी करते हैं, और उसे अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाते संहार भी करते हैं। उनकी शरण में, आप कहते हो भगवान के शरण में जाने से क्या मिलेगा? भगवान के शरण में जाने से सब कुछ मिलेगा। जो नेता कल तक कहते थे कि भगवान नहीं है, आज वही नेता भगवान के शरण में जाकर कोई हवन करा रहे, कोई पूजन करा रहे। कोई तो ऐसे एक नेता हमारे पास आया, कहा कि कोई जाने नहीं, हम गुप्त रूप से अनुष्ठान कराना चाहते हैं। चाहे तुम दूसरे को छुपाकर पाप करो या पुण्य करो, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। तुम चाहे गुप्त रूप से करो चाहे प्रत्यक्ष करो, वो तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तुम्हारे अंदर जो बल मिला है, जो शक्ति मिली है, वो भी तो वही शक्ति दिया है। तब तुम कहते हो कि हमें इसने दिया, हमें इसने, तुमको कोई नहीं दिया। देने वाला एकमात्र परमात्मा। केवल तुम्हारी पुकार जिस दिन तुम सही में पहचान जाओगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं तुम आज पहचानोगे। इस पहचान के लिए तो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को ना जाने करोड़ों जन्म तक लग जाते। वो तो इतनी दयालु है जिसके विषय में मंगलाचरण में ही कह दिया है, पापत्रय तापत्रय विनाशाय। तुम चाहे पाप लेकर जाओ और चाहे अपने जीवन को ताप लेकर जाओ। ताप और पाप ये दोनों बहुत प्रबल होता है। पाप और ताप इतनी प्रबलता है, जो जब अत्यधिक पाप शरीर में बढ़ने लग जाता है तो बेचैनी, उतनी अत्यधिक बेचैनी भी बढ़ती है। और पाप में भी बेचैनी है और ताप में भी बेचैनी है। ताप दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, तन मन धन रूपी जो ताप है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, ये दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, इन ताप को भी अगर शांत करना चाहते हो और इस पाप को भी, तो एकमात्र सज्जनों भगवान के ही शरण में जाना पड़ेगा। जब तक भगवान के शरण में नहीं जाओगे, तब तक ना पाप नष्ट होगा और ना ताप नष्ट होगा। अपने पाप को भी लेकर, अपने ताप को भी लेकर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के शरण में चले जाओ। और नाम भगवान क्या करेंगे, तो आपको फिर तभी आपको एक पहचान करा देंगे। श्री कृष्ण आए वयमन। फिर पहचान जब करोगे, तब फिर आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़िए, जैसा हो, जिस प्रकार हो, जिस भाव से हो। आप ये नहीं सोचना कि हम बहुत बड़े पापी हैं। आप ये भी नहीं सोचना हम अनेक दुख से दुखी है। दुख से भी दुखी है या बहुत पाप भी है, तब भी भगवान के शरण में जाओ। उनकी शरणागति को स्वीकार कर लो। उनकी शरणागति के लिए बहुत सुगम शरण भाव है कि आप वृंदावन से जुड़ो। और वृंदावन में देखो, श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, भगवान से जुड़ने के लिए एकमात्र उनके मंगलमय नाम ही साधना है। अन्य साधना के द्वारा आप चाहोगे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, अन्य साधना के द्वारा आप धर्म कर सकते हो, लेकिन उन धर्म का फल भी है भगवान के शरणागति होना।
इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा नो योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में देखिए, हर युग में अपना अपना प्रभाव था, लेकिन इस कलयुग में एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम के शरणागति को स्वीकार कर लो। नाम के शरणागति के स्वीकार करने मात्र से ही आत्मबल मिलेगा। और यही आत्मबल को देखो, एक बात आपसे मैं बता रहा हूँ, यही आत्मबल लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा साधु संत साधक निरंतर प्रभु के नाम के चिंतन करते रहते। मैंने एक महात्मा से सुना कि देखो, विश्व में सर्वप्रथम यज्ञ कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मालूम है? तीर्थराज प्रयागराज में, जिसके आचार्य कौन थे? स्वयं भगवान शिव के अवतार सौनक जी महाराज। सौनक जी ने महाराज बेनी माधव के पावन सानिध्य में, जहाँ प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम है, जहाँ निरंतर नाम के आहुति चलते रहते, नाम यानी भगवान के मंगलमय नाम के। और इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ है, जो 12 वर्ष के बाद महाकुंभ आते हैं। महाकुंभ में हम सब जरूर आएंगे, जो जनवरी माह से प्रारंभ होंगे, तो हम सब तो जरूर आएंगे। लेकिन सौनक जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, और श्रीमान सौनक जी ने प्रयागराज के पावन पवित्र भूमि पर भगवान बेनी माधव के पावन सानिध्य में लगातार 30 वर्षों तक यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उस यज्ञ में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आवे। कहीं बहुत बड़ा यज्ञ होता है तो कहीं पंडाल में आग लग गई, कहीं कोई कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन महाराज सौनक जी के यज्ञ की रक्षा के लिए कौन थे जानते हो? सुरक्षा कर्मी स्वयं मृत्युदेव जी। और महाराज सौनक जी ने कहा कि देखो मृत्युदेव, मेरे इस यज्ञ में किसी की मौत न हो पावे। और इस यज्ञ का अनुष्ठान का संकल्प 1-2 दिन के नहीं है, 1000 वर्ष तक की संकल्प था। लेकिन देखो, आत्म कल्याण के लिए, और इस आत्म कल्याण के साथ आत्म कल्याण यज्ञ करने लगे सारे ऋषि मुनि। 1-2 कौन के, हम लोग 1-2 की व्यवस्था में दिन रात लग जाते हैं, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि विरक्त साधु संतों वहाँ पर विराजमान थे। और यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन मात्र 30 वर्षों तक यज्ञ किया। बोले मुझे आत्मबल नहीं मिल रहे। जब मुझे स्वयं न मिल रहे हैं तो मुझे कहाँ मिलेगा? बोले एकमात्र जहाँ विशुद्ध भगवान की नाम की महिमा हो, और जहाँ एकमात्र भगवान की नाम की ही व्याख्या हो। स्वयं आत्मचिंतन जब किया तो आत्मबल के रूप में भगवान ने दर्शन दिया और कहा यही सुदर्शन चक्र जहाँ पर स्थिर हो जाए वहीं पर आपको श्रेष्ठ आत्मबल मिलेगा। और महाराज प्रातःकाल के समय सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले, और वो कहाँ तो नैमिषारण्य के पावन पवित्र भूमि पर आप जो भी कथा श्रवण करते हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनते हैं, तो उस कथा के महात्म्य यही कहा गया है कि नैमिषारण्य के परम पवित्र भूमि पर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि को कथा श्रवण करा रहे हैं।
चक्र सुदर्शन जहाँ पर गिरे वहीं पर श्री सौनक जी के सदगुरु के रूप में कौन मिले? तो सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के यहाँ बालपन के वो विषय में जाओ, क्योंकि ये नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत बड़े प्रभा। आजकल कोई दीक्षा भी लेते हैं ना, तो उन गुरु के पास जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि एक सज्जन दीक्षा लेने के लिए आए, तो पूज्य गुरुदेव बोले कि आप दीक्षा लोगे? बोले हाँ। क्या करते हो? बोले कि हाँ, दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है 2-4 मील का, आटा के मिल के। बोले मुझे आपसे दीक्षा लेना है। गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव के संकल्प है, जो 1 साल तक निरंतर 16 माला महामंत्र जाप करेंगे, उन्हीं को दीक्षा देती थी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और उन सज्जन ने कहा कि महाराज, आपने कहा 1 साल तक नाम जाप करोगे तब दीक्षा देंगे, लेकिन हमें तो तुरंत दीक्षा लेना है। लेकिन मैं आज बगल में धर्मशाला भी है, उस समय तो यहाँ केवल वृक्ष ही वृक्ष थे, मंदिर भी एक छोटा सा मंदिर। हमें तो एक ऐसे गुरु चाहिए जो जिनके बहुत बड़ा आश्रम हो, 2-4-10 गाड़ी हो, लाखों शिष्य हो, सोने के सिंहासन पर बैठे हो। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव तो आप दर्शन किए होंगे, जो दर्शन किए होंगे, आज भी मिथिला में जहाँ प्रतीक वृंदावन में रह रहे हैं, वहाँ बिल्कुल वृंदावन बना चुके हैं। एक कम्बल के आसन पर स्वयं बैठे हैं, एक फटे हुए कम्बल आसन बारंडा पर बिछा दिए हैं, जो कोई जाते भैया बैठो, सबके लिए बराबर स्थान। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप ऐसे गुरु को ढूंढ लो। ऐसे गुरु हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कोई नाम जापक महापुरुष के पास जाओगे, वो वाकई में जहाँ आपका आत्मबल मिलेगा, वही बल प्रदान करेंगे। और आत्मबल मिलने की पूर्ण रूप से शक्ति उनके मंगलमय नाम में है। वहाँ आपको आत्मबल चाहिए तो अपने बल को समाप्त करना होगा, रोकना पड़ेगा। अपने बल क्या है? जो आपकी शक्ति है, विद्या के, रूप के, बड़े कुल होने के, यवानी के, प्रभुता के, या धन के, इन सब का अभिमान रोकना पड़ेगा। इसीलिए इन अभिमान को रोककर ही, ऐसा नहीं है सौनक जी स्वयं भगवान शंकर जी की अवतार हैं, और स्वयं भगवान शंकर जी के अवतार के रूप में भी वहाँ जो ऋषि मुनि महापुरुष थे, कहा वृंदावन के महापुरुष गण बोलते हैं कि ना जाने उसने अपने जीवन में कई बार चतुर्युगी भी दर्शन किए होंगे, फिर भी एक ही आत्मबल पर विश्वास क्या था? श्री कृष्ण कथा पर। और वहाँ पर जब आपको ऐसा बल प्राप्त करना है ना, वहाँ अपने संपूर्ण शक्ति को शून्य बना दो। चाहे अपनी शक्ति हो, चाहे सगे संबंधी के शक्ति पर विश्वास, उसे शून्य बनाकर एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करो। और जब ये शक्ति पर विश्वास रखोगे, तो महाराज सौनक जी ने सूत जी से यही प्रश्न किया था, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूतख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ जो प्रभ शब्द है, उसका भी अर्थ प्रतिभा और प्रभाव इन दोनों में किया गया है। कोटि सूर्य समप्रभा, यहाँ प्रभ यानी आपके अंदर एक श्रेष्ठ प्रतिभा भी होना चाहिए, और आपके अंदर ऐसा प्रभाव भी होना चाहिए
जिस प्रभाव से हम सीधे, ऐसा नहीं आजकल उन महात्माओं को विशेष पूजा होती है जिनके प्रभाव नेता मिनिस्टर से लगा हुआ है कि सीधे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से बात करा देंगे और उन्हीं को सब जानते हैं। लेकिन ऐसा प्रभाव चाहिए जिस प्रभाव से हमें सीधे भगवान के दर्शन करा दे, भगवान से मिला दे, भगवान के दास बना दे। और ऐसा दास बनाने वाले क्या कहा गया है? कोटि सूर्य समप्रभा, सूर्य पक्ष में भी, सूर्य में भी उनके कांति को प्रभा कहा गया है। और सूत जी के विषय में भी, सूत पक्ष में भी उनके जो वाणी शक्ति थी, उन वाणी शक्ति को भी प्रतिभा के अर्थ में कहा गया है। और महाराज जो प्रथम प्रश्न है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इस महाराज संसार के लोग अज्ञान अंधकार में ही भटक रहे हैं। और इन अज्ञान अंधकार में जहाँ हम भटक रहे हैं, वहाँ भटकाने वाले तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे और भटकाते रहेंगे। हाँ, भटकते रहो, भटकते रहो। सही को जब तुम पहचान कर लोगे तब तुम मेरे पास कैसे आओगे? इसीलिए बार 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 भटकाते रहते हैं, क्योंकि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। उसको मिटाने के लिए ऐसे प्रतिभा संपन्न, ऐसे प्रभावशाली महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर, जिसको मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान उनके अंदर ज्ञान और प्रतिभा संपन्न हो। और ये ज्ञान और ये प्रतिभा तब ही मिलेगा कब? जो भगवान के हो चुके हैं, जिसके अंदर ये भाव है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसीलिए ने शौनक जी ने कहा सूत जी से कि भगवान आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा संपन्न हैं। जो मेरे अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट कराकर आपके अंदर जो प्रतिभा है, एकमात्र श्री कृष्ण कथा की जो सार तत्व है, उन सार तत्व कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन वाकई में कथा की सार तत्व क्या है जानते हो? भागवत कथा का सार तत्व क्या है जानते हो? नहीं जानते हो? भागवत कथा के सार तत्व है हरि नाम संकीर्तन। इसीलिए भागवत के अंतिम श्लोक में क्या कहा गया है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। विश्व में एकमात्र क्या शक्ति है? एकमात्र सार तत्व क्या है? भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन नाम। आप कथा सुन रहे हो, चाहे एक बार सुनो, चाहे 100 बार सुनो, चाहे 1000 बार सुनो, चाहे जीवन पर्यंत सुनते रहो, लेकिन तभी आत्मकल्याण होगा जिस दिन आपने कथा सुनकर भगवान के मंगलमय नाम लेने लग गए। मान लेना कि हमने कथा के सार तत्व को प्राप्त कर लिया। हमारे जीवन में अब सब कुछ मिल गए। चाहे आप 1 घंटा में कथा सुनकर वो भाव आपके अंदर आ गए, तो मान लेना कि अब हमने संपूर्ण जो सार तत्व है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और यही बात सूत जी से शौनक जी ने कहा कि आप मुझे इस कथा की सार तत्व श्रवण कराओ, जिससे अज्ञान ध्वांत विध्वंस होती। संपूर्ण जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही तो आज कई लोग ये बोलते हैं कि अरे
मंदिर बनाकर क्या मिलेगा? कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अंदर अज्ञान है। वो अज्ञान इसीलिए नहीं उनको ज्ञान मिलेगा क्योंकि वो अभी तक गुरु विमुख है, अभी तक उसने महापुरुषों का संग नहीं किया है। जब तक महापुरुषों की संग नहीं करेगा तब तक उस अज्ञान से दूर करने के लिए और कोई मार्ग ही न है। देखिए, कथा शब्द में हमें बार बार एक भाव दिया है, क्योंकि कथा वेद के वचन हैं। जैसे यथा तथा सर्वथा येन प्रकारेण इति, यथा तेन प्रकारेण, फिर इति तथा सर्वेन प्रकारेण इति सर्वथा, वैसे ही केन प्रकारेण इति कथा। ये कथा की भाव है। कथा एक प्रकार के संपूर्ण वेद के ही वचन हैं, और इस वेद वचन के जो सार तत्व क्या है? भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम। शौनक जी ने जब सूत जी से ये प्रश्न किया तो सूत जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि एक बहुत श्रेष्ठ प्रश्न कर दिया कथा के सारे तत्व में कि कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद बदाधुना, कि हमें वही साधना की ओर आप ले चलो जिन साधना से हमें श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाए। अब आप ध्यान देना, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। अब आप कहोगे कि क्या घर द्वार परिवार को छोड़कर हम श्री कृष्ण प्राप्ति करें? नहीं। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में, अरे देखो गजेंद्र एक हाथी महाराज ग्राह के मुख में मात्र जौ भर सूर बचा था, और उस समय भगवान को पुकारा और भगवान ने उनका कल्याण किया। कब? जब आपके अंदर यह भाव हो जाए कि मम कर्ण रसायनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, ये तब हृदय में आ जाएगा जब स्वयं अपने आप को मम कर्ण रसायनम, भगवान की कथा आपको प्रिय लगने लग जाएंगे, मधुर लगने लग जाएंगे। तब ही आप का ये कान जो है ना, फिर रसायनम, अनेक गीतों का रस ले चुके हैं, फिर आपको एक ही गीत प्रिय लगेंगे, और भगवान के मंगलमय संकीर्तन, उनके मंगलमय नाम और उनकी मंगलमयी कथा। आइए हम 2 बार मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।